श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के वृद्धि विहार भरदा चौक राजिम रोड कुरूद में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 16 मई से 22 मई 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक देखी जा सकती है। रोजाना की तिथियों की जानकारी के लिए और भोलेनाथ से जुड़े सुंदर स्टेटस प्राप्त करने के लिए हमने व्हाट्सएप का चैनल बना दिया है। जैसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक में टच करके अभी आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। आज 21 मई गौरी शंकर शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि कल हमसे एक महिला ने प्रश्न किया था कि हमारे पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़ा होता है, बहुत क्लेश होता है, तो आप हमें कोई उपाय बता दीजिए या फिर कोई हमें आप पूजन बता दीजिए जिससे हमारे घर में लड़ाइयाँ बंद हो जाए, क्लेश घर से दूर हो जाए। तो इसमें गुरुजी ने कहा कि आप अपने घर का क्लेश दूर करना चाहते हैं तो पति को गूंगा और पत्नी को बहरा बन जाना चाहिए, अर्थात पति को थोड़ी देर के लिए मौन रहना चाहिए और पत्नी को कुछ देर कुछ नहीं सुनना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। इस प्रकार से ही आपके घर का क्लेश दूर हो सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा ताली बजाने के लिए आपको बहुत सारी जगह मिलेंगी, जैसे भजन में आप ताली बजा सकते हैं, कीर्तन में, आरती में और खुशियों में आप ताली बजा सकते हैं, पर आपको कभी भी किसी के दुख में कभी भी ताली नहीं बजाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अभी छत्तीसगढ़ में एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी गड्ढे में जाके गिर गई है, लगभग 19 लोग के प्राण चले गए हैं और गुरुजी ने कहा ना जाने कितने घरों के उजाले उस एक्सीडेंट में चले गए हैं। इस शिव महापुराण से हम यह प्रार्थना करना चाहेंगे उन घरों में भोलेनाथ अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। इसके साथ ही गुरुजी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया जिन्होंने एक्सीडेंट में गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने सभी को भगवान नरसिंह के अवतार दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी को भगवान नरसिंह के अवतरण दिवस की शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत की पूजन विधि बताई है कि आपको सुबह की पूजन कैसे करना है, शाम की पूजन कैसे करना है। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत की पूजन विधि वीडियो के माध्यम से देखकर समझना चाहते हैं तो हम आपको बता दें हमने इसके सुबह की पूजन और शाम की पूजन का वीडियो बना दिया है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोनों वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में टच करके आप सुबह की पूजन और शाम की पूजन पशुपतिनाथ व्रत की कैसे करना है गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार वह देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। सरिता अग्रवाल जी पत्र लेकर आई कुरूज से, जिसमें उन्होंने लिखा मेरा बेटा 4 साल का हो गया था पर वह ना बैठ पाता था, ना बोल पाता था, ना चल पाता था। कई डॉक्टरों को दिखाया, थेरेपी कराई पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टर ने MRI करके बताया कि इसके सर की नसें दब गई हैं, जिसकी वजह से लड़का बोल नहीं पा रहा है, ना ही चल पा रहा है। आपकी कथा हमने सुनना शुरू किया, रोज मंदिर जाना शुरू किया, मंदिर में जल चढ़ाती और थोड़ा सा जल प्राप्त करके लाती और बच्चे को पिलाना शुरू किया। रोज बाबा से प्रार्थना करके आती कि बच्चे को ठीक कर दो। वो 6 महीने ऐसा करते हुए था। आज मेरा बेटा बैठता भी है, चलता भी है, बोलता भी है और स्कूल भी जाने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से निवेदन किया कि हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कभी आप भोलेनाथ के मंदिर में भोलेनाथ की परीक्षा लेने मत जाना कि मैं देखती हूँ भोलेनाथ मेरा कार्य करेंगे या नहीं करेंगे, भोलेनाथ मुझे स्वीकारते हैं कि नहीं, भोलेनाथ मेरी पूजन को सफल बनाएंगे या नहीं, या फिर भोलेनाथ सुनते हैं या नहीं। इस प्रकार से आपको कभी भी भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ की परीक्षा नहीं करना है। गुरुजी ने कहा आप तो यह भाव लेकर मंदिर जाना कि मेरा शिव सुनेगा, वो मेरी झोली खुशियों से भरेगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 2 जगह में कभी भी निमंत्रण नहीं मिलेगा और आपको वहां जाना पड़ेगा। पहला है सत्संग और दूसरा है शमशान। उसी तरह शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने का भी आपको निमंत्रण नहीं मिलता है, आप उसका इंतजार ना करें। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर देना है। अपने आप आपके दुख कटेंगे और भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। अंगेश्वरी साहू जी सेमरा से पत्र लेकर आई, जिसमें यह मेरा चौथा काठा पंडाल है जिसमें बैठकर मैं कथा का श्रवण कर रही हूँ। 2 महीने पहले मेरी तबीयत खराब हुई थी, मैंने सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि मेरे बच्चेदानी में बहुत सारी गठानें हो गई हैं। किसी किसी को 1 गठान या 2 गठान होती है, पर मेरी पूरे बच्चेदानी गांठों से भरी हुई थी। डॉक्टर ने कहा बीमारी साधारण नहीं लग रही है, असाधारण है, ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके बाद फिर वह गांठानें जांच के लिए भी जाएंगी। हमने डॉक्टर से समय लेकर आ गए और कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण करते, पंडाल की मिट्टी को गर्भ में लगा लेते और
शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का आचमन करना शुरू किया। और कल ही मैंने जांच कराई है, सभी गांठें गल चुकी हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 प्रकार के नशे होते हैं। शराब का नशा जो होता है वह एक रात में उतर जाता है। धन का नशा जो होता है वह मरने के पहले उतर जाता है। और शंकर भगवान की कथा का जो नशा होता है वह पूरे जीवन में कभी भी नहीं उतरता है। तो आपको स्वयं सोचना है कि आपको कौन सा नशा करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने आपसे पहले भी कहा है और आज फिर से कहना चाहेंगे, औषधि जो दवाई जो शरीर में कार्य नहीं कर रही है तो आपको औषधि और दवाई को खाते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपनी दवाइयों को खाना शुरू कर देना है। दवाइयाँ शरीर में लगने लगेंगी और आपकी बीमारी आपके शरीर से शीघ्र दूर हो जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। शांतिबाई जी धमतरी से ही पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरा छोटा बेटे के शरीर में सफ़ेद दाग हो गए थे। डॉक्टर को दिखाया पर वह ठीक नहीं हो रहा था। बहुत पैसे भी लग गए, कई जगह दिखाया पर कहीं से कोई आराम नहीं लगा। इसके बाद पहली कथा आपकी रायपुर में सुनी। वहाँ पर बाबा से प्रार्थना करी कि मेरा बेटा ठीक हो जाए और शिव पुराण कथा के पंडाल की मिट्टी को लेकर आ गई और रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया। हम सीहोर कोबरेश्वर धाम जाकर वहाँ से रुद्राक्ष लेकर भी आ गए और रुद्राक्ष वाला जल भी शिवलिंग पे अर्पित करते और थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त करके बेटे के शरीर में लगाना शुरू किया। और हम बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहते हैं। अभी तो मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, पर मेरा बेटे की बीमारी सिर्फ 25% बची है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। इसके बाद गुरुजी ने इन्हें व्यासपीठ में बुलाकर औषधि रूप में बेलपत्र प्रदान की। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। वैशाख के महीने के सिर्फ 2 ही दिन शेष हैं और अगर अभी तक आपकी कोई कामना पूरी नहीं हुई है तो वैशाख के महीने का एक ऐसा उपाय जिसे करने से आपकी जो भी कामना है वह शीघ्र पूरी हो जाती है। आपको शीतल जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आपके घर में मटका होगा तो आप मटके का जल अपने कलश में ले लें, तांबे के कलश में जल ले लें। इसके बाद यह जल आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर देना है। सिर्फ आप बचे हुए 2 दिनों में करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी करेंगे तो भोलेनाथ आपकी कामना सुनते हैं, वह शीघ्र पूरी करते हैं। यह मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है, सिर्फ वैशाख के महीने में ही यह उपाय किया जाता है। तो आप बचे हुए दिनों में अपनी किसी भी प्रकार की कामना, चाहे वह रोग मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, धन प्राप्ति की हो या फिर शीघ्र विवाह की हो, उसको मन में रखते हुए बचे हुए दिनों में शीतल जल शिवलिंग में अर्पित करके अपनी कामना अवश्य कीजिएगा। अब हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा जो है वह 27 मई से 2 जून 2024 तक अमलेश्वर रायपुर में होने वाली है और इस कथा का नाम समर्पण शिव महापुराण कथा है। इसके बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा 6 जून से 12 जून 2024 तक सोलापुर महाराष्ट्र में होगी और उस कथा का नाम उमा महेश शिव महापुराण कथा रखा गया है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा और व्हाट्सएप में हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।